अमेरिका की ट्रकिंग इंडस्ट्री ये एक पूरी अलग दुनिया है और इस दुनिया की अपनी एक ज़बान है। आज हम इसी ज़बान को समझने की कोशिश करेंगे, जो एक कामयाब डिस्पैचर बनने की पहली सीढ़ी है। अच्छा, रूट प्लान करना, रेट नेगोशिएट करना, ये सब तो बात की बातें हैं। इन सब से पहले एक चीज़ है, एक ऐसी बुनियादी महारत जिसके बगैर गेम में आना ही नामुमकिन है। और वो महारत है उस इंडस्ट्री की ज़ुबान बोलना। जी हाँ, इसकी अपनी एक ज़ुबान है जो ब्रोकर्स, ड्राइवर्स और इस फील्ड का हर बंदा रोज़ इस्तेमाल करता है। तो चलें, इस सफ़र को आसान बनाते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले देखेंगे कि इस खेल के अहम खिलाड़ी कौन हैं, फिर उनके डिजिटल औजार क्या हैं, सड़क के उसूल क्या हैं, एक लोड आखिर होता क्या है, और आखिर में कार्गो के लिए सही ट्रक कैसे चुना जाता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, सड़क पर बुनियादी तौर पर 2 तरह के बिजनेस आपको नजर आएंगे। चलें, पहले इन दोनों को समझते हैं। पहला है ओनर ऑपरेटर। इसको यूं समझें कि ये एक वन मैन आर्मी है। एक ही शख्स है जो ट्रक का मालिक भी है, उसे चलाता भी है और अपने छोटे से बिजनेस का सीईओ भी वही है। सब कुछ एक ही बंदा। और फिर दूसरी तरफ है कैरियर कंपनी। अब ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। ये एक बड़ी बाकायदा कॉरपोरेशन है जिसके पास दर्जनों, कभी-कभी सैकड़ों ट्रक होते हैं और बाकायदा मुलाजिमीन भी। तो यहाँ अहम बात क्या है? फ़र्क सिर्फ ट्रकों की तादाद का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम का है। एक डिस्पैचर जब ओनर ऑपरेटर के साथ काम करता है तो उसका तजुर्बा बिल्कुल अलग होता है, और जब कैरियर कंपनी के लिए करता है तो वो एक अलग ही दुनिया है। ये फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब खिलाड़ियों को तो हमने समझ लिया, अब ज़रा इनके हथियारों पर नज़र डालते हैं, यानी वो डिजिटल टूल्स जिनके बगैर ये इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। सबसे पहले है लोड बोर्ड। ये समझें कि ये इस पूरे सिस्टम का दिल है। सबसे आसान मिसाल इसकी ये है कि ये ट्रकिंग की दुनिया का ओबर है, एक ऑनलाइन जगह जहां ब्रोकर्स काम पोस्ट करते हैं और ड्राइवर्स या डिस्पैचर्स अपने ट्रक के लिए काम ढूंढते हैं। तो अगर लोड बोर्ड एक मार्केट है, तो टीएमएस यानी ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम डिस्पैचर का कमांड सेंटर है। ये कोई आम गूगल मैप्स नहीं है, ये इससे कई ज्यादा एडवांस्ड है। ये ट्रक के वजन, उसकी ऊंचाई और रूट पर लगी पाबंदियों, हर चीज का हिसाब रखता है। और फिर आता है ELD, इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग डिवाइस। ये एक छोटी सी डिवाइस है जो कानूनन हर ट्रक में होनी चाहिए। ये करती क्या है? ये ड्राइवर के काम के घंटे खुद ब खुद रिकॉर्ड करती है। डिस्पैचर के लिए इसका मतलब ये है कि वो हवा में प्लानिंग नहीं कर सकता, उसे हर वक्त इस डिजिटल घड़ी का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, अब आते हैं कवानीन पर। और ये बात जहन में रहे कि ये कवानीन सिर्फ ड्राइवर्स के लिए नहीं है। एक कामयाब डिस्पैचर को ये कवानीन ड्राइवर्स से भी बेहतर पता होने चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती और पूरा का पूरा लोड गैर कानूनी भी हो सकता है और नुकसान में भी जा सकता है। कवानीन बनाता कौन है? बस 2 नाम याद रखने। एक है DOT, यानी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये समझेंगे ये बड़ा बॉस है, लेकिन असल में जो एजेंसी ट्रकिंग के रोज़मर्रा के कवानीन बनाती है वो है FMCSA, और इसी के कवानीन एक डिस्पैचर के हर फैसले पर असरअंदाज होते हैं। और FMCSA का सबसे अहम कानून है HOS, यानी आवर्स ऑफ सर्विस। ये वो नंबर्स हैं जिनके गिर्द डिस्पैचर की पूरी दुनिया घूमती है। 14 घंटे की टोटल ड्यूटी, उसमें से 11 घंटे की ड्राइविंग और फिर 10 घंटे का लाजमी आराम। हर लोड एक पजल की तरह होता है जिसे इन नंबर्स के अंदर फिट करना होता है। चलें, टूल्स भी देख लिए, कवानीन भी समझ लिए, अब एक लोड की जिंदगी को शुरू से आखिर तक देखते हैं, यानी डील होने से लेकर पैसे मिलने तक क्या होता है। यहाँ 3 कागज बहुत अहम हैं। सबसे पहले रेट कंफर्मेशन या RC, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है, डील पक्की हो गई। फिर है बिल ऑफ लीडिंग यानी BOL, ये सामान की रसीद है जो पिकअप पर मिलती है। और आखिर में जब सामान पहुंच जाता है और इसी BOL पर दस्तखत हो जाते हैं तो वो बन जाता है प्रूफ ऑफ डिलीवरी, POD। और जैसे ही POD मिलता है, पेमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सादा सी बात, RC से शुरू, POD पर ख़त्म।
अब एक बहुत अहम लफ्ज़ है डेड हेड। ये वो फासला है जो ट्रक खाली तय करता है, यानी लोड उठाने जाने के लिए। और इन मीलों के पैसे नहीं मिलते, ये मुनाफे को खामोशी से खा जाते हैं। एक अच्छा डिस्पैचर हमेशा हिसाब लगाता है कि डेड हेड कितना है और उसकी कीमत को लोड के रेट में शामिल करता है। इसी तरह एक और चीज है डिटेंशन। सीधी सी बात है, ट्रकिंग में वक्त ही पैसा है। अगर ड्राइवर को लोडिंग या अनलोडिंग पर 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़े तो ये डिस्पैचर की जिम्मेदारी है कि वो फौरन ब्रोकर को फोन करे और इस इंतजार के पैसे यानी डिटेंशन चार्जेस क्लेम करे। और अब आते हैं इस तज्जिए के आखिरी हिस्से पर, काम के लिए सही औजार का इंतखाब, यानी किस किस्म के सामान के लिए किस किस्म का ट्रेलर इस्तेमाल होगा, ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। सबसे आम है ड्राई वैन। ये वही बंद बॉक्स वाला ट्रेलर है जो हम सब सड़कों पर हर रोज देखते हैं। ये इस इंडस्ट्री का वर्क हॉर्स है। आम सामान जो मौसम से खराब ना हो उसके लिए ये बेहतरीन है। फिर है रेफर। ये कोई आम ट्रेलर नहीं है, ये असल में पहियों पर चलता हुआ एक बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर है। इसे ख़ास तौर पर ऐसे सामान के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसे एक ख़ास टेम्परेचर पर रखना ज़रूरी हो, जैसे आइसक्रीम, फल या अद्वियात। तो फ़र्क बिल्कुल वाज़ह है। ड्राई वैन आम सामान के लिए, रेफर हसास और अक्सर महंगे सामान के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि रेफर के लोड्स में जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, लेकिन उनके पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इनके अलावा भी कई किस्में हैं, जैसे फ्लैट बेड जो एक खुला ट्रेलर होता है भारी मशीनरी के लिए, स्टेप डेक जो ज़्यादा ऊंचे सामान के लिए इस्तेमाल होता है, और पावर ओनली जिसमें सिर्फ ट्रक का इंजन भेजा जाता है किसी पहले से लोडेड ट्रेलर को खींचने के लिए। चलें, इस सारी मालूमात के बाद आखिर में एक दिलचस्प सवाल छोड़े जाते हैं। अमेरिका में कुल 50 रियासतें हैं, लेकिन ट्रकिंग की दुनिया में अक्सर 48 स्टेट्स की बात क्यों होती है? आखिर वो कौन सी 2 रियासतें हैं जहां लंबे सफ़र वाले ट्रक आम तौर पर नहीं जाते, और इसकी वजह क्या हो सकती है?